नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, थोड़ी देर जीवन के अनुभव की बात करता हूं, उस आनंद की बात करता हूं, शांति की बात करता हूं, सुमरण की बात करता हूं, सेवा की बात करता हूं। और शांति की खोज हमेशा रही है। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति जो शांति नहीं चाहता है? हम सभी लोग शांति को खोज रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारी हृदय की अतृप्ति सिर्फ शांति ही पूरी कर सकती है। और शांति का सीधा संबंध सुमिरन से, और सुमिरन का सीधा संबंध श्वासों से है। इसलिए मेरी बात को जानो, समझो, पहचानो, सौम्य महसूस करो इन श्वासों की सरगम को। गुरु महाराज जी श्वासों की इस अद्भुत रहस्य को समझाते हैं। जो जीव श्वासों को समझ लेता है, श्वासों को अनुभव कर लेता है, श्वासों में रम जाता है, उसका जीवन जीते जी सफल हो जाता है। गुरु महाराज जी की कृपा है और श्वासों का अनुभव है तो चर्चा नहीं, बैठकर भजन करिए। और नहीं है ये जानकारी कि हम श्वासों के साथ कैसे जुड़े हैं, तो मैं दाती महाराज मित्र के नाते आपके साथ हूं। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 1 अप्रैल 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2080, चैत्र मास की 19 परवष्टि, सक्षम 1945, चैत्र 12, तद अनुसार सोमवार 1 अप्रैल 2024। शुद्धग्रहण तिथि सप्तमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है रात्रि 9:09 पर, अगली तिथि अष्टमी। शुद्धग्रहण योग वार्यान योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 8:30, अगला योग परीघ होगा। शुद्धकालीन करण विष्टिकरण, करण का समाप्ति काल सुबह 9:25, अगला करण भव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतु देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 11:12 पर, अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ होगा और नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव होंगे। यानी आज चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें। चंद्रदेव धनु राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करे उपाय, क्या करे और क्या नहीं करे, भाग्य कितना प्रतिशत आपके पक्ष में लाभ का संकेत दे रहा है, क्या है आपका लकी नंबर और क्या है आपका लकी कलर, इस संपूर्ण जानकारी 12 की 12 राशियों की दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयोग। प्रातःकालीन लग्न मीन लग्न है। मीन राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और राहुदेव है। चंद्रदेव धनु राशि में, मंगल देव और शनिदेव कुंभ राशि में, बुध देव और बृहस्पति देव मेष राशि में और केतु देव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 1 अप्रैल 2024 का मैंने राशि फल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। 50 मिनट की अवधि का यह अभिजीत मुहूर्त, और यह 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम और लाभदायक मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं शुभ के चौगड़ियों की। चौगड़िया जिसमें आप शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं, तो सुबह 9:18 से लेकर सुबह 10:50 तक शुभ का चौगड़िया है। दोपहर 3:32 से लेकर शाम 5:06 तक लाभ का चौगड़िया है। और शाम 5:06 से लेकर शाम 6:39 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अपने भाल पर दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। अति आधुनिक साधन है यात्रा का, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई प्रतिबंध आपके ऊपर है नहीं। लेकिन जब आज के दिन आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 1 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर आपकी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 1 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता आपको देगा। 1 अप्रैल यदि आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय वो 3:30 से 5:30 के बीच में बहुत अच्छा माना गया है। नहा धोने के बाद भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक गंगा जल से स्नान कराएं, जल अर्पित करें। और ध्यान रखना, भगवान शिव के पूरे परिवार को गंगा जल और जल से स्नान करें। उसमें नंदी जी भगवान भी आते हैं। तत्पश्चात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आज 108 शमी वृक्ष के पत्ते अर्पित करें। और आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक विघ्न और कोर्ट कचहरी के मामले है तो शमी वृक्ष के पत्ते पर एक काला तिल रख देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 शमी वृक्ष के पत्ते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। पुनः श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। 1.25 किलो श्वेत वस्त्र में साबुत मिश्री बांध दीजिए और उतनी ही 1.25 किलो श्वेत वस्त्र में चावल बांध दीजिए। 1.25 किलो 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को यह दान में दे देना। और ये हो हर सोमवार को करना है और साल भर करना। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी होगी, उस परेशानी से, कष्ट, दुख, पीड़ा जो भी है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत उत्तम है जिन्हें विवाह संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनका जन्मदिन है वो तो इस उपाय को करे ही करे, लेकिन जिनको विवाह में परेशानी है, पति पत्नी में कलह रहता है या शादी में डिले हो रहा है या बार बार रिश्ते टूट जाते, उनके लिए भी ये उपाय अद्भुत रहेगा। लेकिन करना सोमवार को और साल भर करना है। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि के लिए चंद्रदेव आज नवम भाव में संचरण। नवम भाव भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में संतुलन बना के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। सफलता संघर्ष पर निर्भर करेगी। सफलता आपकी वाणी पर निर्भर करेगी। सफलता आपके पारिवारिक समन्वय पर निर्भर करेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों में, कलात्मक कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आय की प्राप्ति होगी, अपनों का सहयोग प्राप्त होगा और यात्रा महत्वपूर्ण साबित होगी। वे युवा जो पदोन्नति के क्षेत्र में प्रयत्न रहते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। वे विद्यार्थी जो लॉ, मास कम्युनिकेशन, अकाउंट या शोध के क्षेत्र में मेहनत करें, उन्हें मनोनुकूल परिणाम प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बनाना लाभप्रद साबित होगा। क्या ना करें? अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ रंग सोनारा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान जी का आज व्रत करते हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हनुमान जी के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, चावल लीजिए और
संकल्प लीजिए कि प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आज आपका व्रत कर रहा हूं। भूमि सहन करें, सनातन परंपराओं का पालन करें, बिना नमक का भोजन करना आज। और ध्यान रखिएगा, रोटी में नमक नहीं होना चाहिए, गुड़ से आपको व्रत खोलना है, न मना रहे। बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण करने समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आज भाग्य आपके पक्ष में कवर नहीं ले रहा भाई, परेशानी है, दुख है, उठापटक है, तनाव है, कानूनी समस्याएं नजर आ रही है, जीवन साथी से टकराव की प्रबल संभावना है, मान सम्मान की चिंता है, अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा, और पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में कलह की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कोर्ट कट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। युवाओं को कहना चाहते, किसी जिसे आप अपना कहते हैं, तथाकथित अपना युवा को आज युवकों को, भाइयों को धोखा दे सकता है। तथाकथित मित्रों से सावधान रहिएगा। अशुभ समाचार है और परेशानी है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपने आसपास के संबंधों को सुधारें और पैनी दृष्टि रखें। क्या ना करें? संभव हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य केवल आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है, दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, दूध और मिश्री का दान देना उत्तम रहेगा किसी गरीब जरूरतमंद महिला को। ओम नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, और सप्तम भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचय करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में उत्तम अवसर के साथ साथ शारीरिक और मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक हानि की भरपाई होगी। सुख और सफलता आपके साथ होगी। स्वजनों और मित्रों से अच्छी निभेगी। सप्तम भाव में चंद्रमा इस बात का भी संकेत दे रहा है कि आज जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ आएगी, वैवाहिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, कैरियर, एजुकेशन के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। हर रुका हुआ काम पूरा होगा। शिक्षा और कामकाज में, कारोबार में, नौकरी में उत्तम अवसर का मौका मिलेगा। विदेशी लाभ भी है। क्या करें? अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को अंजाम देने के लिए शीतल मन की आवश्यकता है। क्या ना करें? बड़ों की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ से बनी रेवड़ियां गरीब जरूरतमंद लोगों को अपने हाथ से बांटना या कन्याओं को अपने हाथ से बांटना अति शुभ रहेगा, न बनाए। अब मैं कर्क राशि की बात करूंगा, लेकिन कर्क राशि पे आऊं उससे पहले आज की अद्भुत सूत्र। प्रदर्शन मित्रों, साथियों, हर रोज मैं एक सूत्र बताता हूं वैदिक ज्योतिष का। वे भाई लोग जो वास्तव में ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, या वे बच्चे जो ज्योतिष में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये सूत्र बड़े उपयोगी रहेंगे। जन्म कुंडली में लगन में पापी ग्रह, जन्म कुंडली में लगन में पाप ग्रह के साथ यदि अष्टम भाव का स्वामी युति बनाकर बैठ जाए, तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति की परेशानियां जीवन में लगी रहती है। हमेशा कोई न कोई उठापटक लगा रहता है। एक के बाद एक को निपटाया दूसरी आएगी, दूसरे को निपटाया तीसरी आएगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव और लगन भाव में पाप ग्रहों के साथ कोई युति है, लगनेश पाप ग्रहों के साथ युति बना रहा है अष्टम भाव के स्वामी के साथ, और आप चाहते हैं कि परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़े, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, तो उपाय बड़ा अद्भुत है। और ये उपाय मैंने कभी खाली जाते नहीं देखा है। सर्वप्रथम नियम बना लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। हर रोज अपने घर में तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया के जल अर्पित करो। नारायण के श्री चरणों में तुलसी मंजरी का अर्पित कर दे। मैंने देखा है कि एकादशी 24 एकादशियां होती है। यदि 24 एकादशियों का आप श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं तो संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा और आपकी परेशानियां कम हो जाएगी। अद्भुत है। एकादशी के दिन गौशाला में हरा चारा देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा, न बनाएं। और बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय उत्तम रहेगा। कार्यक्षेत्र में वास्तविक सफलता हासिल होगी। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कर्जों में कमी आएगी। शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा। साहस और पराक्रम और तेज बढ़ेगा। मातृ पक्ष का सहारा अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम है। युवाओं को प्रतियोगिता में, नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में उत्तम अवसर और धन लाभ होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों के लिए मेहनत के अनुरूप सफलता के अच्छे अवसर है। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों पर ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, किसी भी मंदिर में, जब कहीं भी हनुमान जी का मंदिर हो, आज हनुमान जी के श्री चरणों में 108 चुटकी सिंदूर अर्पित कर लेना। अद्भुत उपाय है। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, ये उपाय
ब्रह्म मुहूर्त में करना 3:30 से 5:30 के बीच में। नंबर 9 बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार को लेकर लाभ के अच्छे संकेत दे रही, लेकिन मेहनत और परिश्रम में संघर्ष जरूर है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं सिंह राशि, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो निवेश नहीं करें, लेकिन खर्चों की पूर्ति होगी। यदि आपने जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे तो बहुत से काम भी बनेंगे, लेकिन पेट संबंधी परेशानियां का संकेत नजर आ रहा है। दूसरा, एक बात और, कोई बात कहीं से सुन लेते तो पचाने की कोशिश करिएगा, ज्यादा लोगों के सामने चर्चा मत करिएगा, परेशानी आ सकती है। युवाओं को हिम्मत और साथ से काम करने से सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। मित्रों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें, अपनों की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो सफलता अच्छी रहेगी। क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, आज श्रद्धानुसार गुड़ गरीब जरूरतमंद किसी विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 पर बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण करे समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मन में कलह रहेगा, असंतुष्टि रहेगी, तनाव रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कलह और तर्क वितर्क और विवाद की वजह से परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। मान मर्यादा का संकेत भी है, खर्चा भी बढ़ेगा। सने संबंधों में दूरियों का संकेत नजर आ रहा है और पारिवारिक जीवन में उथल पथल का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी आज समझौतावादी नीति अपनाएं, क्योंकि आज आपके अपने आप को हानि पहुंचाएगी। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियां है, यात्रा में हानि है, कैरियर और एजुकेशन में उठापटक है। क्या करें, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास थोड़ा सा करिएगा। क्या ना करें, माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरिए और गणपति के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। ओम नमो नारायण। बात करते हैं तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण का समय उत्तम रहेगा। कार्य व्यवसाय संबंधी बाधा दूर होगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत। देश विदेश से व्यावसायिक अनुबंध बनेंगे जो भविष्य के लिए लाभप्रद रहेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अधिकारों में वृद्धि होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण शानदार उपलब्धियों का दिन है आज। शिक्षा में पूर्ण सप्ताह, कामकाज, कारोबार को लेकर युवाओं के लिए अच्छा दिन बीतेगा। क्या करें, आज किसी धर्म स्थल में जाकर, किसी भी दिव्य मंदिर में जाकर, किसी भी देव स्थान में जाकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना। अगर कोई गरीब आदमी बाहर हो तो पैसा नहीं, अपने हाथ से उसे भोजन करा देना, दिन अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। क्या ना करें, कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी 85% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, आज गाय को चारा देना बहुत शुभ रहेगा। सुबह सुबह उठिए, पूजा के बाद भोर के समय, सूर्योदय के समय गौशाला में गायों को चारा देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 पर बात करते हैं वृश्चिक राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत आवश्यकताओं की पूर्ति की, मनोबल बहुत मजबूत हो, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। आपकी सूझबूझ, आपका संयम और पारिवारिक संतुलन हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का संकेत मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा। नवीन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध होंगे। आप अपने कार्य को लेकर बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेंगे और मेहनत और दिल लगाकर काम करेंगे और सफलता अच्छी मिलेगी, चाहे शिक्षा हो, चाहे कैरियर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय। क्या करें, वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बनाकर रखें। क्या ना करें, रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ आज अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा। नंबर 9 बात करते हैं धनु राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर उत्तम अवसर है। आवास संबंधी समस्या का हल मिलेगा। घरेलू समस्या का समाधान के साथ आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक स्थिति उत्तम रहेगी और शुभ कार्य करने के अच्छे मौके मिले। स्वास्थ्य भी उत्तम है आपका। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन आजीविका के क्षेत्र में उत्तम लाभ की स्थिति है। नए पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। क्या करें, धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। धनु राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 6 तंतु वाला पीला धागा पीपल के वृक्ष को 27 बार आज लपेटना है और लपेटते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले आज का उपाय। आप चाहते हैं कि उचित परिश्रम, संघर्ष और मेहनत का फल आपको प्राप्त हो। जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं, जो उठापटक रात दिन आप सहन कर रहे हैं, आपकी मेहनत और आपका परिश्रम का फल आपको प्राप्त हो तो किसी भी माह के प्रथम शुक्ल पक्ष को शुक्रवार के दिन उपाय प्रारंभ करें।
नित्य क्रम में स्नान और अपने घर में, अपने पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी के श्री विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और माँ को मिश्री, दूध और चावल की खीर बनाकर भोग लगाए। और ये खीर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन के साथ खिला दे। भोजन के बाद लाल वस्त्र श्रद्धानुसार दक्षिणा जरूर भेंट करें, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। लगातार 11-21 शुक्रवार करके देखिएगा, लेकिन प्रारंभ शुक्ल पक्ष से शुरू होना चाहिए, प्रथम शुक्रवार से। नमन बात करते हैं मकर राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत, कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी, स्वास्थ्य में गिरावट नजर आ रही, आंखों संबंधी परेशानी है, व्यर्थ के खर्च के बढ़ेंगे, परिवार में तनाव का वातावरण रहेगा और वाहन से चोट का संकेत नजर आ रहा है। ऋण आदि की लेन देन से बचे, विचारों में अस्थिरता नहीं रखें, अपनों के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी, और कर्मचारियों के साथ तलखी नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान रखना होगा। क्या करें? खान पान के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, आज गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराना उत्तम उपाय रहेगा, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरित, समय शुभ है, अनुकूल है, सुफलों की प्राप्ति होगी, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, नवीन व्यावसायिक नीति से लाभ मिलेगा, जमीन खरीदने और बेचने में उत्तम अवसर मिलेंगे, लाभ और सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर और कामकाज के दृष्टिकोण से शुभ और सफलता से भरा दिन रहेगा। एजुकेशन में एकाग्रता बढ़ी और पढ़ाई को में पूरा मन लगेगा और नौकरी और कामकाज में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? शंका और क्रोध से कोई कार्य न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, चींटियों को शक्कर डालना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ और अनुकूल रहेगा, भूमि वाहन के कार्य में विशेष लाभ मिलेगा, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, मन में शुभ विचारों का उदय होगा, सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी, यात्राओं का योग और यात्राओं में आपकी मनोइच्छा की पूर्ति होगी। लेकिन ध्यान रखेगा, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार, परिवर्तन नुकसान देगा किसी तरह। आप युवा है, विद्यार्थी है, पत्रकारिता का में कलाकार हैं, या बिल्डिंग मटेरियल का काम, या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, या तकनीकी क्षेत्र में लॉ में है, न्यायपालिका क्षेत्र, प्रशासनिक अफसर है, आज प्रगति के उत्तम अवसर है। क्या करें? सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं। क्या ना करें? जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से श्रद्धा अनुसार किसी धर्म स्थान में जाकर, मंदिर में जाकर श्रद्धानुसार दीपक के लिए घी का दान दीजिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।